अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नूरशीन। आज इस मौके पे एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी की शेयर करना चाहती हूँ, ताकि औरत मार्ट से कुछ रिलेटेड चीज़ें, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो रिलेट करती हैं मेरी अपनी स्टोरी से, तो मेरे देखने सुनने वालों को कुछ इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि जिस वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसके साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरू, यानी जिन ख़वातीन का ज़िक्र इल्हाम इक़बाल कर रहे हैं इस शायरी में, उनका इस मार्च से तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो स्टोरी दरअसल ये है कि मैं ख़ुद भी जॉब करती थी, और जब मैं जॉब करती थी तो मैं और मेरे हस्बैंड अपनी सैलरी का बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है उस मेड को देते थे जो हमारे बच्चों को देखता था हमारी गैर मौजूदगी में, उस ट्यूटर को देते थे जो कि हमारे बच्चों को हमारी गैर मौजूदगी में पढ़ाता था, उस कारी को देते थे जो हमारे बच्चों को कुरान पाक की तालीम देता था। लेकिन मेड को अपनी सैलरी से गर्ज थी, ट्यूटर को अपनी फ़ीस से गर्ज थी, और कारी साहब को अपने हदिये से गर्ज थी। ये सब लोग जो थे अपनी अपनी बस ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, और इससे इन्हें हमारे बच्चों की फलाह व बहबूद का कोई पास नहीं था। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें अपने मुआवजे से गर्ज थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमें अपने मुआवजे से गर्ज थी, जहाँ मैं एज़ अ जॉबियन पर्सन जॉब कर रही थी, व्हेन आई वाज नॉट अ हाउस वाइफ। तो सबसे पहले तो ये कि हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी, या मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ सेट की जब मुझे बहुत सारी चीज़ें सेट होती हुई नहीं नज़र आईं, और मुझे लगा कि मैं अपने आप को किसी और के यहाँ नौकरी करके बाउंड कर रही हूँ और अपने बच्चों के लिए दूसरे लोगों को पे कर रही हूँ, और मैं फिर भी मुतमईन नहीं हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी नौकरी छोड़ के अपने बच्चों की नौकरी कर लूँ, और मैं मुतमईन भी हो जाऊँ, और मेरे पैसे भी ना लगें, और मेरी जो डिग्रियाँ और जो मेरी सब तालीम है मेरे अपने बच्चों के काम आए, मेरी अपनी फ़ैमिली के काम आए। तो उस दिन से ज़िंदगी जो है वो कुछ आसान सी हो गई है। और वो ख़वातीन जो कि आज़ादी निस्वां की बात करती हैं, या मतलब औरत के हकूक़ की बात करती हैं, वो औरत के हकूक़ की बात नहीं करती हैं, वो औरत की आज़ादी की बात करती हैं। ये बहुत मुश्किल काम है उन ख़वातीन के लिए जो कि जॉब करती रही हैं, या तालीम हासिल करते साथ ही जो है वो किसी न किसी जॉब से मुंसलिक हो गई हैं। तो उनके लिए घर बैठना, एक हाउस वाइफ बनना, या घर में बैठने वाली ख़वातीन की तरह सारा टाइम वक्त घर में गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। जबकि इस्लाम ने तो औरत को नमाज भी 7 पर्दों में रह के पढ़ने का हुक्म दिया है। तो बात यही है कि अपने नफ्स को मारना और अपने जज्बात को काबू में रखना, यही सब कुछ इस्लाम हमें सिखाता है। और जो लोग इन सब चीज़ों पे अमल नहीं कर सकते तो वो बात करते हैं औरत के हकूक़ की, और कोई भी मर्द या कोई भी औरत इस चीज़ को अपना स्लोगन नहीं बना सकता कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी नहीं है। हमारा जिस्म अल्लाह ताला की अमानत है, और अगर अल्लाह ना चाहे तो हम अपनी आँख की एक पलक तक जो है वो झपका नहीं सकते, और अगले ही पल जो है वो अगर हमारी रूह हमारे जिस्म का साथ छोड़ दे तो हमारा जिस्म और हमारी मर्ज़ी कैसी है। तो मुझे ये लगा, मेरी ये छोटी सी स्टोरी, कि मेरे पास जो डिग्रीज़ हैं अगर वो मेरे घर मेरी फ़ैमिली के काम आ जाएं, बजाय इसके कि मैं 25-30 हज़ार की नौकरी करूं और उस सैलरी का बड़ा हिस्सा जो है वो मेड्स को, ट्यूटर्स को और बाकी ऐसे तमाम लोगों को दे के फिर भी दिली तौर पे मुतमईन ना रहूं, और फिर जब मैं घर आऊं तो मेरे अंदर हिम्मत ना हो कि मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना सकूं, खाना बना लूं तो रोटी ना पका सकूं। तो वो सब पैसे और वो सब जो पोटेंशियल बाहर यूज़ होती है वो मैंने सोचा अपने घर पर यूज़ करूं, और अपने बच्चों को और अपनी फ़ैमिली को वक्त दूं। इससे बहुत सारी हमारी अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो मजरूह होती हैं। लाइक हम अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं जा सकते, हम अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे इवेंट्स मिस करते हैं, और अपने आप को घर में बाउंड करना, चार दीवारी में बाउंड करना जो है वो औरत को, पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि जहाद का सवाब देते हैं अगर आप अपने घर वालों की इस तरह से खिदमत करें। लेकिन ये सब करना बहुत मुश्किल काम है, और जो ख़वातीन ये सब कुछ नहीं कर सकती वही हैं जो कहती हैं कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। और टोटली ये कॉन्सेप्ट गलत है। इस्लामी माशरे में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही इस मार्च की इजाज़त देनी चाहिए। हम दिली तौर पर
اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور کسی بھی گھریلو خاتون پہ اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ میرا ان تمام ایسی خواتین سے جو ہے میں ان کو پیغام دینا چاہتی ہوں اس ویڈیو کے تھرو کہ خدارا غلط میسج کنوے کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علم کی کمی ہونے کی وجہ سے گمراہی میں جا سکتے ہیں، جس کا سبب آپ بنیں گے اور آپ کو ہی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور اس خوبصورت سے پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر ضرور کریں، اور تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ گھر بیٹھ کے ہی کوئی ایسا ذریعہ معاش اختیار کرتے ہیں جو کہ آپ کی فیملی کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے بہترین ہے، تو ضرور گھر بیٹھ کے ہی کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں۔ اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں، اور ایک اچھا سا کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ مجھے آپ کے اچھے کمنٹس کا انتظار ہے۔